बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो माशाल्लाह से मैं आज आप लोग के साथ एक ऐसी मिरेकल स्टोरी जिक्र करूंगी कि 12 साल पुरानी रिश्ते की बंदिश जो थी वो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ख़त्म हुई, ताकि जो मेरे बहन भाई परेशान हैं और इस मुश्किल में हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मुश्किल को भी आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो मैं आप लोग के साथ एक बात भी डिस्कस करूंगी। मैं अक्सर कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए देखती हूँ कि हमने बहुत सारी दुआएं की, हमने बहुत सारे अमल किए, हमने बहुत सारे वजीफ़े किए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारी जो मुश्किल थी वो आसान नहीं हुई, हमारी जो दुआ थी वो कबूल नहीं हुई। तो देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत बहुत ज़्यादा वसी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक को हमारे लिए शिफा बनाकर उतारा है। और मुझे नहीं लगता, माशाल्लाह से जिस तरह की मिरेकल स्टोरी सब मैं शेयर कर रही हूँ, तो मुझे खुद मतलब इतनी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर हैरत होती है कि ऐसे मौजज़े भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं। आप देखिए माशाल्लाह से कि आशिक जिन और बुरे जिन्नातों का मसला भी माशाल्लाह लोगों का हल हुआ है। तो हमारी मुश्किलात तो फिर बहुत छोटी हैं, तो ये मुश्किलात हल क्यों नहीं होती? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो हम कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में जो है वो गलती और कमी कर देते हैं और हमारा ईमान कमज़ोर है, तभी हम ये बात बोलते हैं कि हमारी जो दुआ है वो कबूल नहीं होती। क्योंकि दुआ तो हर सूरत में, हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल फरमानी है। तो इसीलिए मैं आप लोग से कहती हूँ कि जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपना कनेक्शन बनाएं, तो सबसे पहला फोकस जो है आपका वो अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करने पे होना चाहिए। दूसरों के लिए दुआ मांगिए, लेकिन उससे पहले अपने लिए जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए और पूरी शिद्दत और यकीन के साथ दुआ कीजिए। और कभी ये नहीं सोचें कि हमारा मसला जो है वो बहुत बड़ा है और ये मसला हल नहीं होगा। हर मसला हल होता है, बस आपने जो है वो सब्र के साथ मेहनत करते रहना है। आपने दुआ मांगने नहीं छोड़ना, आपने मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो ज़रूर आपको अजर जो है वो अता फरमाएंगे। बस ये है कि हर किसी की दुआ एक्सेप्टेंस का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। तो जैसे कि आज की स्टोरी में आप लोग को पता चलेगा कि 12 साल बाद जो था इन सिस्टर की लाइफ में कैसे चेंजिंग आई। सो इसी के साथ जो है मैं आज की मिरेकल स्टोरी आप लोग के साथ जो है वो जिक्र करना चाहूँगी। तो ये सिस्टर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम नूर सिस्टर, उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। आमीन सुबह आमीन। सिस्टर, मैं शॉर्टली जो है आपके साथ अपनी मिरेकल स्टोरी जिक्र कर रही हूँ, ताकि मेरे उन बहन भाइयों को फ़ायदा हो जो रिश्तों की बंदिश में या रिश्ते ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब भी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा नाम भी नूर है। मेरी लाइफ में 12 साल से सख्त जादू था और काले जादू से जो था वो मेरे रिश्ते की बंदिश कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे हर काम में मसला था। घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। हालांकि हमें ये पता था कि हमारे ऊपर जादू और बंदिश किसने की है, लेकिन वही बात है कि हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते और हमने सिर्फ सब्र किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की। इंसान जो है वो बेबस हो जाता है। ये ऐसा नहीं था कि हमने कोशिश नहीं की, हमने बहुत कोशिश की, हर नमाज में दुआएं भी की, लेकिन ये जो रिश्तों की बंदिश का मसला था ये किसी कीमत पर हल नहीं होता। आगे ये सिस्टर कहती हैं, जैसा कि अभी आपको मालूम है कि मेरा 2 जगह रिश्ता लगा और इंगेजमेंट भी हुई, लेकिन वही बात है कि शादी से पहले जो था वो रिश्ता ख़त्म हो जाता। पहले तो हमारे घर में ज़्यादा रिश्ते आते ही नहीं थे और अगर आए तो यही होता था कि इंगेजमेंट हुई या बात पक्की हो गई और फिर जो था अचानक से रिश्ता ख़त्म हो जाता था। अच्छा जी, आप लोग को यहाँ पर एक बात और बताऊँ कि जैसे आप लोग मुझसे बातें करते हैं, मुझसे कनेक्ट हैं, वैसे ये सिस्टर मेरे साथ कनेक्ट थी। तो माशाल्लाह से ये सिस्टर जो थी वो कुछ अमल पढ़ रही थी, उसके ज़रिए जो था इनका अभी 2 से 3 महीने पहले माशाल्लाह से जो था वो रिश्ता फ़िक्स हो गया था और माशाल्लाह से इनका निकाह भी होने वाला था। तो इन सिस्टर ने मुझे बताया कि मेरा जो है वो निकाह होने वाला है। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कहा चले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी मुश्किल को जो था वो आसान कर दिया। और वहाँ पर निकाह होने में जब 7 डेज़ बाकी थे, तो खैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो मर्ज़ी, वहाँ से जो था इनका निकाह जो था वो टूट गया। तो इन सिस्टर को जो था बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ, लेकिन वही बात है कि बंदे बेबस होते हैं। इन सिस्टर ने जो था वो सब्र किया और इन सिस्टर ने मुझसे यही कहा कि मैं जो हूँ वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में राज़ी हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है मुझे बचा लिया। उन लोगों की हकीकत जो है वो मेरे सामने आ गई निकाह से पहले। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को दुख तो होता ही है, अफसोस भी होता है। तो इन सिस्टर को भी था।
अच्छा जी, यहाँ जो है ना मैं बीच में आप लोग के साथ जो है ना वो स्क्रीनशॉट भी जो है वो इन सिस्टर के मैसेज के वो शेयर कर रही हूँ। ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग का जो ईमान है अल्लाह सुब्हाना व तआला पर और मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो और आप लोग का जो तवक्कल है वो और ज़्यादा अल्लाह पर बढ़ जाए। खैर आगे ये सिस्टर कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी के 12 साल जो थे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और मुश्किल में गुजरे। घर में भी प्रॉब्लम्स रहीं और रिश्तों की भी बंदिश रही। हालांकि मैं जो हूँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश इखलाक लड़की हूँ, सूरत शक्ल की भी अच्छी हूँ, घर में भी माशाल्लाह सारी ही बात क्वालिटीज़ थी, कोई कमी किसी चीज़ में नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी था हमसे जलने वालों ने और जो हमसे हसद रखते थे उन लोगों ने जो था वो रिश्तों की बंदिश करा दी। और जो लोग भी किसी की बेटी के साथ ऐसा करते हैं कि उसके रिश्ते में बंदिश करा देते हैं, उसका डिवोर्स कराने की सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो देखें अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो बहुत बेहतरीन इंसाफ करते हैं और इंसाफ इसी दुनिया में होता है, बस हम समझते नहीं हैं। तो आगे सिस्टर कहती है अब ज़िंदगी गुजर रही थी, 12 साल गुजर चुके थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और जब निकाह होते होते टूटा तो इस तकलीफ़ ने तो मुझे बिल्कुल ही जो था वो तोड़ के रख दिया था। लेकिन खैर मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा किया और अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में हमेशा राज़ी रही। फिर सिस्टर ऐसा होता है कि एक दिन जो था मैंने आपका इस्तग़फ़ार वाला वीडियो देखा जिसमें आपने माशाल्लाह से जो है वो 3 लाख इस्तग़फ़ार बताया हुआ है। लेकिन मैंने जो था वो वीडियो देखने के बाद ये फ़ैसला किया कि मैं कसरत से जो है वो इस्तग़फ़ार करूँगी और उस वीडियो को देखने के बाद मैंने 1.25 लाख बार जो था वो इस्तग़फ़ार को पढ़ा। ये सिस्टर कहती है मैंने 1.25 लाख बार इस्तग़फ़ार को काउंट करके पढ़ा और इसके अलावा जो मैं चलते फिरते उठते बैठते वज़ू बावज़ू पढ़ती थी वो अलग रहा जो मैंने काउंट नहीं करा था। उसके बाद ये सिस्टर कहती है कि मुझे किसी ने बताया कि आप जो हैं वो सूरे अज़ाब को जो है एक ब्लैंक पेपर पर, एक वाइट कलर के पेपर पर जो है वो किसी भी कलर के पेन से जो है वो लिख कर रख लें। अच्छा जी, आप लोग जो है ना वो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझ लें क्योंकि अब इनके ये सारे अमल जो है मैं आपके साथ जिक्र करूँगी स्टोरी में। फिर आप लोग मुझसे वही सवाल पूछते हैं जो मैंने वीडियो में क्लियर किया होता है। ये सिस्टर कहती हैं एक वाइट कलर के पेपर पर जो था वो बावजू होकर सूरे अज़ाब मुझे किसी ने बताया कि आप लिख कर रख लें किसी भी कलर के पेन से। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने जो था वो सूरे अज़ाब को लिखना शुरू कर दिया। सूरे अज़ाब को जो था मैं जब लिख रही थी तो लिखने में मुझे इसको 7 दिन लगे क्योंकि एक दिन में तो सूरे अज़ाब लिखना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बड़ी सूरे है कुरान शरीफ की। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके जब मैं फ्री होती थी तो बावजू बैठकर उसे लिखना शुरू कर दिया जिसमें मुझे 7 दिन पूरे लग गए उस सूरत को लिखने में। तो ये सिस्टर कहती हैं कि निकाह की नियत से जो था जब मैंने सूरे अज़ाब को लिख लिया तो लिखने के बाद आप लोग ने क्या करना है कि उसे खुशबू लगाकर किसी भी पाक साफ बॉक्स के अंदर जो है वो करके रख देना है, चाहे वो बॉक्स प्लास्टिक का हो, वुड का हो या किसी भी चीज़ का। आपने एक पाक साफ डिब्बा ले लेना है, इत्र लगाना है उस पेपर पर जिस पेपर पे आपने सूरह अज़ाब को लिखा था और वो उसमें रख देना है। रखने के बाद जो है आपने उसे ऐसी जगह पर रखना है कि जहाँ पर उसे कोई टच नहीं करे, कोई उससे बोले नहीं, बार बार आपने उसे खोल के नहीं देखना है, बस आपने रख के भूल जाना है। तो ये सिस्टर कहती है एक अमल जो था वो मैंने ये करा सूरह अज़ाब वाला कि मैंने उसे लिख कर पाक साफ जगह पर रख दिया और रखकर मैं भूल गई। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि सूरह बकरा के आखिरी जो रुकू थे उनको मैं 3 टाइम हर नमाज के बाद पढ़ती थी और सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत को भी मैं हर नमाज के बाद जो था वो 3 बार पढ़ती थी। दोनों जो आयतें हैं वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी हैं, आप देख लें। और इसके अलावा ये सिस्टर कहती हैं कि एक अमल और था जो मैं करती थी, सूरह कसस की आयत नंबर 24 है, मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। नेक नसीब के हवाले से वैसे भी इस आयत को अक्सर बताया जाता है। तो ये सिस्टर कहती हैं कि किसी भी वक्त इस अमल को जो है वो किया जा सकता है, लेकिन मैं इशा में फ्री होती थी इसलिए मैं इशा में करती थी। तो अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहीम और बीच में 301 बार 301 टाइम्स जो था इस आयत को जो था वो पढ़ना है। और इस सब के अलावा ये बताती हैं कि दरूद इब्राहीम को जो था वो भी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है और मैं इस्तग़फ़ार को जो था वो चलते फिरते उठते बैठते पढ़ती रहती थी। और तीसरा कलमा इसको भी मैं चलते फिरते उठते बैठते जब मैं फ्री होती थी तो मेरी ज़ुबान पर हमेशा रहता था। तो इन सारे अमल से सिस्टर कहती हैं कि माशाल्लाह मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, वो भी हफ्तों में। और इस सब के साथ में ये सिस्टर कहती हैं कि माशाल्लाह मैं नमाज की भी पाबंदी करती थी और तहज्जुद भी पढ़ती थी। ये सिस्टर कहती हैं कि मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला का जितना ज़्यादा शुक्र अदा करूं उतना ज़्यादा कम होगा कि माशाल्लाह मेरी 12 साल पुरानी जो बंदिश थी, जो किसी कीमत पर ख़त्म ही नहीं होती थी, जो काले जादू से की गई थी,
वो हफ्तों में जो थी वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ख़त्म कर दी। और इसी के साथ माशाल्लाह एक बहुत अच्छी जगह जो है वो मेरा रिश्ता भी लग गया है। बस आप लोग दुआ करें कि जल्द से जल्द जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला वहाँ पर मेरा निकाह भी हो जाए। और आगे ये सिस्टर कहती हैं कि बस मेरे निकाह की भी जो है वो डेट फिक्स हो गई है। बस माशाल्लाह कुछ ही दिन में जो है वो सादगी के साथ मेरा निकाह भी हो जाएगा। बस आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई है और बहुत तकलीफ़ भी बर्दाश्त की है। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो इस तरह से मौजज़े करते हैं। और बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात है, वो जिस पर चाहें रहम करें, अपना करम करें। और मेरी यही कोशिश है इस स्टोरी को शेयर करने के पीछे कि जो भी मेरे बहन भाई इन प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं वो लोग इस मुश्किल से जो है वो निकल जाएं, और ये कभी नहीं सोचें कि ये मुश्किल जो है वो हल नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो हर चीज़ करने पर कादिर हैं। बस आपने सब्र और हिम्मत से जो है वो काम लेना है। और जो अमल मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं, ये सिस्टर कहती हैं कि आपने उन अमल को भी जो है वो करना है। ये सिस्टर कहती है कि मुझे अभी तक जो है वो यकीन नहीं आ रहा कि माशाल्लाह से मेरी 12 साल पुरानी बंदिश जो है वो टूट गई है। बस अल्लाह का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह बोल दें आप लोग भी। और ये सिस्टर कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टली जो है आपके साथ अपनी स्टोरी जिक्र की है। बस आप लोग मुझे जो है वो हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखें आप लोग कि कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। हर चीज़ जो है उसका सॉल्यूशन है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान में ही जो है वो शिफा रखी है, तो आपने किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जो है वो दुआओं से और कुरान शरीफ की आयतों से काम लेना है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है इन सिस्टर को बहुत ज़्यादा बेहतरीन अजर अता करें कि इन्होंने जो है ये जर्नी अपनी हमारे साथ शेयर की, ताकि मेरे और बहन भाई जो इस मुश्किल में हैं वो भी इससे निकलें। उन लोग के लिए भी आप लोग ने बहुत सारी ख़ास दुआएं करनी है। इसी के साथ जो है मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।